जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज 13वां अध्याय है ना माता जी? जी प्रभु जी। तो ये है भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन। ये क्या शक्तिशाली साधन रूप गोस्वामी बताते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाइए माता जी। जी प्रभु जी। भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित
में भी भक्ति भाव का विकसित हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप किसी घाट, वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। प्रभु जी, हरे किसी कृष्ण। और को हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हाँ, तो ये जो माता जी ने पढ़ा अभी, तो अर्चा विग्रह पर कितना जोर दिया है। पूजा के 5 जो साधन बताए हैं, जो शुरू में 5 क्या थे? मथुरावास। मथुरावास जैसे हम पहले भी कहते हैं, हमेशा ये बताया गया कि तीर्थ स्थान में वास बहुत जरूरी है, वो भी मथुरा में। मथुरा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, वृंदावन, मथुरा वृंदावन, कहीं भी वास, क्योंकि भगवान मथुरा में भी रहे, वृंदावन में भी रहे, तो वृंदावन की लीला की महिमा ही अलग है। तो वृंदावन का वास अगर आप कभी, अब सवाल ये है कि जैसे आप समझ सकते हैं ये कितना जरूरी है इस बात से कि प्रभुपाद ने कहा कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही। जब यूएस में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी थी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्होंने भक्तों को कहा कि ऐसा है, अब मुझे इंडिया वापस जाना है, क्योंकि मुझे लगता मेरा समय आ गया है और मुझे अपना शरीर वृंदावन में त्यागना है। देखिए का मतलब, मरते समय अगर आपका वास वृंदावन में हो, मथुरा में हो, तो कितना शुभ माना जाता है। तो हालांकि प्रभुपाद, भक्तों ने रोने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सब कुछ स्थापित कर दिया है, तुमको आगे बढ़ाना है इसी चीज को। तो वो भक्त लोग बहुत रोने लगे। देखिए यहाँ के नहीं थे वो, वहीं के, अमेरिका के। यहाँ के भी शायद एक आध कोई उनके भक्त बन गए थे बाद में, इंडियन जो वहां थे, लेकिन इतना प्रेम गुरु से हो जाता। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम नृसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करो, उनको प्रार्थना करो कि इफ ही सो डिजायर्स, अगर वो चाहे, ऐसा नहीं कि करो, ऑर्डर नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो इफ सी डिजायर्स, तो उनके फिर कुछ उन्हें उनका क्या कहते हैं, कवच पढ़ा, कुछ उन्हें प्रार्थना की, कुछ उन्हें जप किए, रात भर बैठ के नृसिंहदेव भगवान के पास। प्रभुपाद की तबीयत थोड़ी सुधर गई तो प्रभुपाद ने फिर और काम किया। उसके बाद जब प्रभुपाद बॉम्बे में थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रभुपाद ने कहा मुझे वृंदावन ले चलो। तो अब जहां पर वो थे वहां से ट्रेन का वो डिस्टेंस है बॉम्बे में, अभी तो बहुत ही टाइम लगता है, तब इतना नहीं लगता होगा, तब भी
ड्राइवर जब ले जा रहा था तो उसने उनके साथ जो प्रभुपाद के शिष्य थे उन्होंने ड्राइवर को कहा इतना फास्ट मत करो, इनको तकलीफ होगी। प्रभुपाद ने ड्राइवर को बोला नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो, उड़ाओ जल्दी से जल्दी। और हुआ ऐसा ही, जैसे वो स्टेशन पहुंचे, ट्रेन बस ये अंदर घुसे और ट्रेन चली। ऐसा हुआ था प्रभुपाद को। फिर वृंदावन में आने के बाद ये पल्लवी माता जी जब अगले साल प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे आता है ना, जी प्रभु जी। ये कुंदन प्रभु के पास एक वीडियो है पूरा जी प्रभु जी। तिरोधान वाला। वो इवनिंग जी। क्लास में दिखाया था, आपके क्लास में रह गया था, क्योंकि फिर वो 2 दिन बाद दिखाने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन डिसअपियरेंस डे था उस दिन उन्होंने मुझे लिखा था कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको मैं दिखा सकता हूँ करके। मैंने कहा अवश्य। वो पूरा प्रभुपाद का जो एक्चुअल डिसअपियरेंस है वो दिखाया है उसमें, कैसे प्रभुपाद की समाधि बनी, कैसे उन्होंने प्राण त्यागे, सब कुछ उन्होंने दिखा रखा है उसमें। तो इस अगली बार याद करिएगा, उनके पास है ही। जी प्रभु जी, हाँ। नेक्स्ट ईयर हम उसे नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो प्रभुपाद ने वृंदावन आए वहां से, और वृंदावन आकर के शरीर इतना इम्पोर्टेंट है मथुरावास। अब इसमें क्या लिखा है, अगर आपको अगर आप इतना देर संभव नहीं है आजकल, आप समझ सकते हैं। और इसमें लिखा है अगर आपको 10 मिनट भी मिले मथुरा में वास करने के लिए, अवश्य। अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, मथुरा से होते हुए निकलिए, मथुरा में थोड़ी देर माथा टेके भगवान को, फिर निकलिए। तो इतना भी बहुत पवित्र है आपके लिए। दूसरा है मूर्ति अर्चन के बारे में, जो अभी पल्लवी माता जी ने पढ़ा था, कि इतना जरूरी है कि आपका क्या होता है, अर्चा विग्रह से आपका अटैचमेंट होने लगता है। आप कुछ भक्त ऐसे हैं अर्चा विग्रह को देख करके रोने लग जाते हैं, ये इतना प्रेम हो जाता है उनसे। फिर भागवत का आस्वादन ये अब आएगा आगे, और भागवत को पढ़ना और भक्तों की सेवा करना, हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र का जाप करना। कहाँ पढ़ते हैं हम ये? पढ़ाइए माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु प्रभु। जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवत के उपक्रम में ही कहा गया है कि जब तक कोई सकाम कर्म अर्थ काम और मोक्ष को कूड़े करकट की भांति फेंक नहीं देता, तब तक वो श्रीमद् भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकता। भागवत केवल भगवत भक्त को विषय करती है, अर्थात त्याग वृत्ति से भागवत का स्वाध्याय करने वाला ही 10वें स्कंध में वर्णित भगवत चरित्र को समझ सकता है। भाव यह है कि भागवत में अनुराग के बिना 10वें स्कंध के रासलीला आदि परम गोपनीय प्रसंगों को समझने का प्रयास न करें। श्रीमद् भागवत आदि परम गोपनीय प्रसंगों को श्रीमद् भागवत के यथार्थ रूप का आस्वादन शुद्ध भक्ति में स्थित होने पर ही हो सकता है। शील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में अलंकारों का प्रयोग है, जो परोक्ष रूप से सांसारिक संग, मित्रता और प्रेम की भर्त्सना करते हैं। लोग प्रायः समाज, मित्रता और प्रेम की ओर आकर्षित रहते हैं और इन प्राकृतिक दोषों के विकास के लिए व्यापक आयोजन करते हैं, परंतु श्री राधा कृष्ण मूर्ति के दिव्य दर्शन से विषय संग के ये सब उद्यम समाप्त हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। लगता है मानो वे मित्रता, प्रेम आदि प्राकृतिक संगों की प्रशंसा और गोविंद मूर्ति के दर्शन को निंदा कर रहे हो। ये अलंकार इस प्रकार का होता है कि जो वस्तु प्रशंसित प्रतीत होती है उसकी वास्तव में निंदा नहीं होती है, और प्रशंसा के योग्य वस्तु निंदित हुई लगती है। श्लोक का वास्तविक तात्पर्य यह है कि यदि कोई प्राकृतिक मित्रता और प्रेम और समाज रूपी अनर्थों को भूलना चाहता हो तो गोविंद रूप का दर्शन अवश्य करे। शील रूप गोस्वामी ने इसी भांति दिव्य कृष्ण कथा का वर्णन किया है। एक भक्त के हृदय का उद्गार है,
बड़ा आश्चर्य है कि अपने आंसुओं से धुले हुए भगवान के इस रूप को जब से मैंने देखा है, मेरा तन पुलकावली से मंडित हो गया है और अपने सांसारिक कर्तव्य को भूल बैठा हूँ। उन्हें देखकर अब मेरा मन चुपचाप घर में नहीं लगता। न जाने क्यों सदा उनके पास जाने को उत्कंठित रहता हूँ। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संग होने पर कृष्ण कथा सुनने और कृष्ण विषयक जानने को अर्थात पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनने के लिए उत्कंठित हो जाना चाहिए। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण कीर्तन के संबंध में एक वाक्य है। कहा जाता है कि संत जनों को नारद जी के करों में बज रही वीणा की दिव्य ध्वनि कर्ण गोचर होती है। जब से इस शीतल नाद ने मेरे कानों में प्रवेश किया है, मैं निरंतर श्री भगवान की सन्निधि का अनुभव कर रहा हूँ और किसी अनिर्वचनीय अपूर्व दशा को धारण करता हुआ मेरा मन विषय वासना से एकदम शांत सा हो चला है। पुनः मथुरा मंडल के महात्मा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। पुनः मथुरा मंडल के महात्म्य का प्रतिपादन करते हैं। श्यामल यमुना तट पर त्रिगंगल ललित मुद्रा में खड़े श्याम सुंदर की मुझे स्मृति हो रही है, जहाँ अपार शोभा छिटकाती हुई खिले हुए कदम्ब के ऊपर बैठकर पुंजारते हुए भूरों से युक्त निर्वधि मधुरिमा से मंडित यह वंशरी मेरे मन में न जाने किस अनिर्वचनीय भक्ति भाव को उदित कर रही है। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा वृंदावन की इस मार्दव माधुरी का अनुभव अभक्तों तक को हो सकता है। यमुना के किनारे 84 कोस के मथुरा मंडल के लीला स्थल इतने सुंदर है कि एक बार जो वहां चला जाएगा वह फिर कभी इस प्राकृत जगत में लौटना नहीं चाहेगा। श्री रूप गोस्वामी के वाक्य मथुरा वृंदावन के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति से ओतप्रोत है। इन सब चित्त गुणों से सिद्ध होता है कि मथुरा वृंदावन की स्थिति संसार से लोकोत्तर है, अन्यथा इन स्थानों में जाने पर हृदय में दिव्य भावों की भावना नहीं होती। मथुरा वृंदावन में चरण रखते ही तत्काल ये भाव निश्चित रूप से उद्दीप्त हो उठते हैं। इन भक्ति योग विषयक वाक्यों को सुनकर कभी कभी प्रतीत होता है कि फल बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यद्यपि यह सब के लिए संभव नहीं है, परंतु शास्त्रों का प्रमाण है कि बहुत से भक्तों को ऐसे सत्संग का तत्काल फल हुआ है। उदाहरणार्थ मंदिर में सौरभ का आवरण करने मात्र से सनकादि चारों कुमार तत्काल भक्त बन गए। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कथा को सुनते ही वैश्य को त्याग कर बन गए। बिल्व मंगल ठाकुर त्याग कर वृंदावन को चल पड़े और परम वैष्णव बन गए। अतः ये वाक्य अतिशयोक्ति अथवा गल्प नहीं है, ये वास्तविक तथ्य है, परंतु ये विशेष भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं, सब पर नहीं घटते। ये वर्णन चाहे बढ़े चढ़े लगे, पर अपने ध्यान को नश्वर विषय सौंदर्य से हटाकर शाश्वत कृष्ण भावना माधुर्य में लगाने के लिए हमें इन वर्णनों को इसी रूप में अंगीकार करना चाहिए। जो पहले ही कृष्ण भावना भावित है उसके लिए इनमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। कतिपय विद्वानों का मत है कि केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी सहने भक्ति योग के साधन की संसिद्धि हो सकती है, परंतु महान आचार्य इसे नहीं मानते। रामानंद राय के साथ भक्ति के क्रमिक विकास से संबंधित वार्ता में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार का निराकरण किया है। उन्होंने रामानंद राय द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म की महिमा को अस्वीकार कर दिया। वे कहते हैं कि वर्ण और आश्रम का यह आचरण केवल बाह्य है, इससे ऊंचा सिद्धांत भी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य साधनों को त्याग कर कृष्ण भावना का पथ अंगीकार करने के लिए जीव का आह्वान किया है। जीव की परम संसिद्धि का एकमात्र यही मार्ग है। श्रीमद् भागवत के एक मिनट माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण। ये जो एक तो मथुरा वास का इतना महत्व बताया, दूसरा यहाँ पर रामानंद राय कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज थे। रामानंद राय साउथ में थे। जब ये गए साउथ में तो चैतन्य महाप्रभु का इसका चैतन्य चरितामृत में बहुत ज्यादा वर्णन है रामानंद राय के साथ, क्योंकि रामानंद राय बहुत ही प्रकांड विद्वान थे भक्ति मार्ग के। और उनसे चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि रामानंद राय से के वो दर्शन करने आएगा, अवश्य आप उसको स्वीकार करें। ऐसे कुछ बताया था उनके बारे में। वो महान भक्त थे। और जब ये एक सरोवर में
गए शाम को, तो एक जना अपने साथ टोली लेकर के वहां आया। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए शायद यही रामानंद राय होगा, तो उसके पास गए कि आप रामानंद राय हैं? हाँ। तो ऐसे करके फिर रात को, शाम को वो आते थे उसी जगह पर, रामानंद राय से कहते थे अब बताओ भक्ति के बारे में, राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में बताओ। वो बोलते जाते थे, सुनते जाते थे, और सुनाओ और सुनाओ, ये कैसे होगा, ये कैसे है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है, भगवान कृष्ण का। कहते नहीं नहीं, ये कोई इससे उच्च ऊपर स्तर में जाओ। ऐसे करके रामानंद राय से सब कुछ सुना। लास्ट में उन्होंने जब इनकी राधा की भक्ति के बारे में कुछ बताया, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ ये है असली राज। तो ये कह रहे हैं, इसको ये मतलब नहीं है कि ये 4 वर्ण गलत है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उससे ऊपर अभी अगर आप जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो, तो अभी 4 वर्ण का आपसे कोई मतलब ही नहीं। आप देखते हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इससे ऊपर भी एक है। अब अभी तो 4 वर्ण 4 आश्रम का अभी इतना है भी नहीं, तो भी आप भक्ति में जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से ये चीज कही गई है। तो दोनों अर्च विग्रह की पूजा, एक भागवतम का सुनना इम्पोर्टेंट बताया जैसे, और ये अर्च विग्रह की पूजा, इतना आकर्षित आप हो जाते हैं उससे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीमद् भागवत 10.20.6 में भगवान कहते हैं कि वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन तभी तक करे जब तक मेरी लीला कथा में राग और आसक्ति नहीं हो जाती। भाव यह है कि वर्णाश्रम धर्म रूपी कर्म कांड अर्थ, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के लिए है। ये सब उनके लिए है जो कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। वास्तव में शास्त्रों में इन सब क्रियाओं का विधान जीव को कृष्ण भावना तक ले जाने के लिए है। जिसमें कृष्ण के लिए रागानुगा आसक्ति हो गई है, उसे शास्त्र विहित कर्तव्यों से प्रयोजन नहीं रहता। हाँ बिल्कुल सही है। फिर क्या मतलब है, जब आपको भगवान कृष्ण से आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, तो फिर ये वर्णाश्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता, ये मतलब है। जैसे अभी भी जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, मतलब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे इस ढंग से, तो फिर वर्ण आश्रम का क्या रहा, क्योंकि आप तो सीधे पूरे तीनों गुणों को लांग करके ऊपर चले जाते हैं, इसलिए उसका महत्व नहीं रह जाता। महत्व नहीं है, नहीं बताया है। भक्ति के लेवल पर आप किस लेवल पर भक्ति कर रहे हैं, ये 14वां अध्याय पढ़वाई माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ू या? पढ़िए पढ़िए जी। अध्याय 14वां, भक्ति की योग्यता। कुछ विद्वानों का कहना है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग है, परंतु यह सत्य नहीं है। वास्तव में भक्ति में प्रवेश के लिए उपयोगी होने पर ज्ञान वैराग्यों को प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है, पर अंत में वह अवस्था भी आती है कि जब उन्हें त्याग दिया जाता है। भक्ति की लालसा के अतिरिक्त भक्त का और कोई हेतु नहीं है। इसके लिए केवल सरल हृदय ही चाहिए। दक्ष भक्तों के मत में मनोधर्म, ज्ञान और योगाभ्यास के कृत्रिम वैराग्य का मार्ग भवबंधन से मुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है, परंतु ये दोनों चित्त को उत्तराउत्तर कठोर बनाने वाले हैं। इनके द्वारा भक्ति भाव का बिल्कुल भी वर्धन नहीं हो सकता। अतः भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में प्रवेश पाने के लिए ये साधन अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावना भक्ति योग में प्रगति का एकमात्र मार्ग है।
भक्ति अद्वय है, वही कारण है और वही कार्य है। श्री भगवान सबसे परम कारण है। उन अद्वय को प्राप्ति के लिए भक्ति का अद्वय मार्ग ही अंगीकार करना होगा। भगवत ये गीता। है, एक मिनट माता जी, ये है कि जैसे ये बताया ज्ञान ज्ञान वैराग्य का, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति के लिए हमको चाहिए ये। बिना वैराग्य ज्ञान वैराग्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना मृत में आ गए, अगर आपको ये लगा कि मेरे सब कुछ मेरे लिए भगवान कृष्ण की सेवा ही सब कुछ है, और उसमें आपको अनुराग होने लग गया, तो ये सब इमैटेरियल हो जाते हैं। फिर ये मतलब है उसका। ऐसा नहीं कि ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए हमको, जैसे और जिस स्थिति में हम हैं हमको सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ गए, अगर आपको भगवान कृष्ण से अनुराग होने लग गया, उनकी सेवा आप समझते हैं आपके जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है, तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब है। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, केवल भक्ति से ही मेरा तत्व जाना जा सकता है। गीतोपदेश के प्रारंभ में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त है, इसलिए तेरे से यह संपूर्ण रहस्य कहूंगा। वैदिक ज्ञान का अंतिम लाभ भगवान के तत्व को जानना है और इनके वैकुंठ धाम में प्रवेश का पथ है भक्ति योग। सभी प्रमाणिक शास्त्र इसमें एक मत है। मनोधर्मी लोग भक्ति पथ का तिरस्कार करके दूसरों को दार्शनिक अन्वेषण में परास्त करने में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में भक्ति भाव प्रकट नहीं होता। श्रीमद् भागवत 11.20.31 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरे सच्चे भक्त के लिए ज्ञान वैराग्य प्रातः श्रेयदायक नहीं होते। मेरा भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से सकाम कर्मों तप त्याग दान योग ज्ञान वैराग्य आदि के लाभ को अपने आप प्राप्त कर लेता है, पर तत्व के पर्याप्त ज्ञान से युक्त हो जाता है। यह भक्ति की कसौटी है। भक्त अधिकार में नहीं रहता। भगवान स्वयं विशेष कृपा का परिवर्तन करते हुए उसे अंतर से प्रबुद्ध करते हैं। श्रीमद् भागवत 11.20.32 और 33 में श्री कृष्ण उद्धव से आगे कहते हैं, हे सखे, मेरी सेवा में अनुरक्त मेरे भक्तों को तप ज्ञान त्याग दान ज्ञान वैराग्य आदि संपूर्ण सत्कर्मों का फल सुलभ हो जाता है। इस पर भी मेरी भक्ति के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्ति मार्ग भक्ति स्वर्ग में या मेरे वैकुंठ धाम को जाना चाहे, तो मेरी अहेतु की कृपा उससे सारी कामनाएं सहज ही पूरा हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी हरे को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। ये वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। उदाहरणार्थ, भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए सुस्वाद व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण की को अर्पित न कर लिया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, त्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है।
प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस प्रकार का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भाव कलमत के प्रति आकृष्ट हो गए। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को तो सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से ये दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते और पुनः परोपकार और राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए, क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरण बिंदों की शरण नहीं खोज रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद ने जय। ऐसी किसी भी वस्तु को त्यागना ठीक नहीं जो भगवान की सेवा में लग सकती हो। यह भक्ति मार्ग का गूढ़ रहस्य है। कृष्ण भावना और भक्ति में प्रगति के अनुकूल कोई भी वस्तु स्वीकार कर लेनी चाहिए। उदाहरणार्थ अपने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम वायुयान आदि नाना यंत्रों और अनेक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, जब आप प्राकृत सभ्यता की निंदा करते हैं तो फिर प्राकृत पदार्थों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? पर वास्तव में हम निंदा नहीं करते, हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि लोग जो कुछ काम करे वह कृष्ण भावना भावित होकर करे। इसी सिद्धांत के आधार पर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के लिए अपने शौर्य का सदुपयोग करने का परामर्श दिया है। हम भी इन यंत्रों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए इस भाव के साथ अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर हम कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि टाइप आदि किसी यंत्र का सदुपयोग कृष्ण भावना मृत आंदोलन को बढ़ाने में किया जा सकता हो तो हमें ऐसा अवश्य करना चाहिए। हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण सर्वरूप है। श्री कृष्ण ही वस्तु मात्र के निमित्त और उपादान है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अतः श्री कृष्ण की वस्तु है, श्री कृष्ण की सेवा में ही लगे, ऐसी हमारी दृष्टि है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भक्ति के साधन को छोड़ बैठे अथवा तत्संबंधी विधि विधान का तिरस्कार करें। भक्ति की कनिष्ठ प्रारंभिक दशा में गुरु प्रमाण द्वारा नियमित सब सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। कौन सी वस्तु त्यागी जाए और कौन सी अपनाई जाए, यह भक्ति के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से निर्णय करे कि ये क्या त्यागना है और क्या अपनाना है। अतः भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि और बाह्य प्रकाश के रूप में सद्गुरु का आश्रय आवश्यक है। गुरु हरे को कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये चीज जो बताई अभी तक, क्या बताया कि जो आपको कृष्ण भावनामृत में अगर भगवान के लिए आप सोचते हैं सेवा में इसका उपयोग किया जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोग कहते हैं, एक तो आप कहते हैं ये आधुनिक सभ्यता भक्ति के लिए ठीक नहीं है और आप उसका इस्तेमाल भी करते हो। आप हवाई जहाज से जाते हो, कारों में बैठ के जाते हो। प्रभुपाद को किसी ने कहा, और प्रभुपाद ने कहा कि अगर हम भगवान की भक्ति के लिए हमें ये करना पड़े, ये अगर इसका उपयोग हो वो कोई गलत नहीं है। अगर भगवान की सेवा के लिए आप कर रहे हैं, आपका इच्छा नहीं है कि आप बहुत अच्छे कार में बैठे, आपके लिए तो एक सा ही है, अच्छी कार में बैठे किसी तांगे में बैठे, अगर भगवान के पास जाना है दोनों का महत्व एक सा ही है। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया। यही चीज आप इसमें जो बताई है
कि अगर कृष्ण भावनामृत में आप आ गए तो आप जो भी काम करेंगे ये अवश्य आप भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं। और अपने 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 आप में कृष्ण भावनामृत में जो है वो तो साधु है, उसको तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो जो भी करता है भगवान की सेवा के लिए। अगर उसको किसी दिन ऐसा हुआ कि कहीं ऐसी जगह सोए जहां बहुत अच्छा बिस्तर लगा हो, हालांकि वो कभी बिस्तर पर सोते नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए क्योंकि वो अगर भगवान की सेवा के लिए ऐसा उसको अवसर मिलता है तो उसको वो नकारता नहीं, और लेकिन उसको चाहता भी नहीं क्योंकि अपने लिए नहीं है। लेकिन अगर भगवान के लिए बहुत अच्छा कोई चीज मिले उसको स्वीकार करता है भगवान का भक्त। हरे कृष्णा माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा गुरु को चाहिए कि धन संचय और बहु शिष्यों के प्रवाह में बह ना जाए। सदगुरु ऐसा कभी नहीं करता, परंतु कभी कभी यदि गुरु भली भांत अधिकृत नहीं हो, स्वेच्छा से गुरु बना हो, तो वह धन राशि और शिष्यों की बड़ी संख्या को लेकर गिर सकता है। उसकी भक्ति अधिक उत्तम नहीं समझी जाती। यदि कोई सफलताओं से विचलित हो जाए तो उसकी भक्ति शिथिल हो जाती है। अतः परंपरा के सिद्धांतों का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित पुरुष स्वभावतः शुद्ध है, इसलिए उसे मन वाणी की शुद्धि के किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भावना की दिव्य भाव भूमि में आरूढ़ हो जाने के कारण उसमें सभी दैवी गुण आ जाते हैं। वह योग्य पद्धति की विधि का स्वतः पालन करता है। भक्तों द्वारा इन सब नियमों का अनुसरण अनायास हो जाता है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा है, जो एक दिव्य गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसा प्रिय होता है, उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना पड़ता। कुछ लोग शुद्धि के लिए शाकाहारी संघों में सम्मिलित होते हैं, पर भक्त तो स्वभाव से ही शाकाहारी बन जाता है। उसे इसका पृथक अभ्यास अथवा किसी शाकाहारी संघ का सदस्य नहीं बनना पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से शाकाहारी है। अनेक अन्य प्रकार के से सिद्ध है यह कि कृष्ण भावना के अतिरिक्त भक्त को किसी की भी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं हो रहती। सब दैविक गुणों का उसमें स्वतः विकास हो जाता है। जो अभ्यास के रूप में शाकाहारी अथवा अहिंसा का आचरण करते हैं, उसमें लौकिक दृष्टि से कुछ सद्गुण हो सकता है, परंतु भक्त बनने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि शाकाहारी अथवा अहिंसा प्रिय व्यक्ति भक्त भी हो, परंतु भक्त स्वाभाविक रूप से शाकाहारी भी होता है और अहिंसा प्रिय भी। अस्तु शाकाहार और अहिंसा के अंग कारण अंग नहीं है। हरे इस कृष्ण माता जी। संदर्भ में हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे ये कृष्ण बताया माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। कि भक्त को ये गुण जैसे होते हैं ना, आप कहेंगे हाँ मैं क्रोध को बस में करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ ज्वाइन किया मैंने, ये करने के लिए मुझे लोभ खत्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। भक्त को ये करने की जरूरत नहीं, उसमें स्वाभाविक दैवी गुण आ जाते हैं। आप देखते हैं भक्त झूठ नहीं बोलता, सत्यता के लिए उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। भक्त मांसाहारी नहीं है, अहिंसा उसमें अपने आप ही आ जाती है। जितने भी दैवी गुण हैं जो कृष्ण भावनामृत में आएगा उसमें स्वतः ही ये गुण आ जाते हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। शकुंतला पवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस संदर्भ में स्कंद पुराण में एक व्याध की कथा है जो नारद पुराण
नारद मुनि के उपदेश के महाभागवत बन गया। भक्त हो जाने पर वही व्याध किसी चींटी को भी नहीं मारता था। नारद जी के सखा पर्वत मुनि भक्ति से व्याध के में इस आश्चर्यमय परिवर्तन को आया देखकर कहने लगे, हे व्याध, तेरे लिए चींटी तक की हिंसा न करना आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जो भगवत भक्ति में लीन है उनमें सब दैवी सद्गुणों का वास रहता है। भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं देता। श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि अंतःकरण और क्रियाओं की पवित्रता, शम, दम आदि सब सद्गुण भक्ति परायण पुरुष में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी का आगे उल्लेख है कि भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये साधन इतने शक्ति संपन्न है कि इनमें से एक भी साधन का आचरण करने से निश्चय रूप से अभिष्ट सिद्धि होती है। जो भगवत कथा के श्रवण में अनुरक्त है और जो नाम कीर्तन करता है, वे दोनों ही भक्ति के अभिष्ट लक्ष्य को पाते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका विशद प्रतिपादन है। कोई एक साधन करे, 2, 3 अथवा सब के सब साधन अंगीकार करे, अंत में वह स्पृहणीय भक्ति योग में निष्ठ हो जाएगा। भक्ति के उपरोक्त साधनों में से एक भी साधन करने से संसिद्धि को प्राप्त हुए भक्तों के बहुत से उदाहरण है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत के कीर्तन से सुखदेव गोस्वामी को निरंतर भगवत स्मरण करने से प्रहलाद जी को, भगवान के चरण कमलों के सेवन से लक्ष्मी जी को, मंदिर में अर्चन करने से राजा पृथु को, वंदन से अक्रूर को, भगवान राम के दास से हनुमान को, श्री कृष्ण के सख्य से अर्जुन को और श्री कृष्ण के चरणों में सर्वस्व अर्पण करने से बलि महाराज को जीवन के परम फल की प्राप्ति हुई। ऐसे भी भक्त हुए हैं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए दंडवत माता जी। प्रणाम। शील रूप गोस्वामी जी की जय। शील प्रभु जी के द्वारा ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति के सब साधनों का आचरण किया। श्रीमद् भागवत के 9.4.18 से 20 में अम्बरीश महाराज की सर्वांग भक्ति का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने सबसे पहले अपने मन को श्री कृष्ण के पाद पद्मों में एकाग्र किया, फिर वाणी को श्री कृष्ण के गुणों और लीला के वर्णन में, हाथों को का मार्जन करने में तथा कानों को भगवत कथा के श्रवण में लगाया। मंदिर में सुंदर श्री मूर्ति के दर्शन में नेत्रों को और शुद्ध भक्तों का संग करने में शरीर को नियोजित किया। जब किसी का संग किया जाता है तो उसके साथ उठना, बैठना और खाना पड़ता है। इस प्रकार उसके साथ अपने शरीर का स्पर्श अपरिहार्य सा होता है। अम्बरीश महाराज केवल शुद्ध भक्तों का संग करते थे, किसी अन्य को अपने शरीर का स्पर्श नहीं होने देते। उन्होंने अपनी घ्राणेन्द्रियों को श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में समर्पित गुरु पुष्प और तुलसी को सूंघने में और दिव्या को कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने में, सिर को वंदन में और चरणों को हरि तीर्थों की यात्रा करने में लगा रखा था। वे राजा, थोड़ा ऊपर करेंगे प्रभु जी। हाँ माता जी, 1 मिनट में देखकर। जी जी माता। ज्यादा ऊपर हो गया। और चरणों को हरि तीर्थों की यात्रा में लगा रखा था। वे राजा थे, धन का अभाव न था, अतः श्री कृष्ण को अतिशय उत्तम भोग निवेदित करते और फिर उनका प्रसाद ग्रहण करते थे। उनका एक सुंदर सा मंदिर था जिसमें भगवान का बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार आदि से मनोहारी श्रृंगार किया जाता और
नाना व्यंजनों का भोग लगता। इस प्रकार वे निरंतर पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना के परायण थे। इस संपूर्ण विवरण का भाव ये है कि हमें महाभागवतों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि कोई भक्ति के सब साधनों को ना कर सके तो कम से कम एक को अवश्य ही करे। जैसे पूर्व आचार्यों के उदाहरण से प्रत्यक्ष है, यदि अम्बरीश महाराज के समान भक्ति के सब साधन किए जाएं तो फिर इन सभी के द्वारा भक्ति योग की सिद्धि निश्चित है। पूर्ण रूप से भक्ति के परायण होते ही विषयों से निवृत्ति हो जाती है और मुक्ति भक्त की अनुचरी बन जाती है। बिल्व मंगल ठाकुर इसके प्रमाण। भगवान में अनन्य भक्ति होने पर मुक्ति सेविका के समान भक्त के पीछे पीछे चला करती है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैधि भक्ति को आचार्यगण ऐश्वर्य का मार्ग भी कहते हैं, अर्थात मर्यादा का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब ये एक चीज पहले बताई है कि आप नवदा भक्ति के 9 सोपान, 9 सोपान में से आप उसके सब के सब फॉलो करें, उसके 2 फॉलो करें, 3 फॉलो करें, 3 का अनुसरण करें। आपकी मर्जी है। एक करके भी आप एक ही करें 9 में से, उससे भी आपकी सिद्धि हो सकती है। जैसे उदाहरण दिया, परीक्षित महाराज ने भागवतम सुनी, एकाग्र मन से भगवान में मन लगा करके भागवतम सुनी, 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना पिए बिना सोए। ये श्रवण खाली एक से वैकुंठ गए, सिद्धि हो गई। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई उसी तरह से जैसे उन्होंने सुनी परीक्षित महाराज ने, उनका कल्याण हुआ। इसी तरह से माँ लक्ष्मी के लिए बोला गया, भगवान के चरणों की सेवा। और फिर क्या है, 9 सोपान में आपके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादस्यम स्मरण। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण, हर क्षण उनके भगवान के अलावा उनके दिमाग में और कुछ था ही नहीं। उनको सिद्धि प्राप्त हुई। और फिर क्या था, इसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, माँ लक्ष्मी हो गई। फिर अर्चनम बंदनम, अर्चन में पृथ्वी महाराज आएगा, भागवत में उनका वर्णन आएगा। पृथ्वी महाराज का भगवान की अर्चना करते थे और काफी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। वंदनम, अक्रूर, अक्रूर जिससे आपको याद होगा, अक्रूर जो भगवान कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेने आया था, वो चाह रहा था कि उसी को कहे, क्योंकि वो भगवान की इतनी सेवा करना चाहता था लाने के लिए। और अक्रूर से वृंदावन की गोपियां बहुत खपा, बहुत नाराज। क्यों? क्योंकि भगवान को वो उनसे अलग कर दिया उसने, इसलिए अक्रूर से बहुत नाराज गोपियां। और फिर फिर क्या आता है इसके बाद, सख्यम, दास्यम, दास्य में हनुमान जी है। ऐसा दास भगवान का आपको कोई मिलेगा नहीं। उसके बाद सख्यम है, सखा के रूप में अर्जुन, ऐसा उदाहरण कोई मिलेगा नहीं। एक ही चीज से कल्याण हो गया। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज, मतलब भगवान के चरणों में सब कुछ नछावर कर देना। ये 9 सोपान है नवदा भक्ति जिसे हम कहते हैं। इसमें आप एक को लेकर के भी कर सकते हैं, या आप सभी कुछ भी करें, सब कुछ भी करें, आपकी मर्जी है। तो ये इतने शक्तिशाली सोपान हैं भक्ति मार्ग में। तो इस चीज का आप कोई एक को भी आप अपनाएं तो भी आपका कल्याण हो जाता है।
और दूसरा उदाहरण दिया है अम्बरीश महाराज का। उन्होंने अपने सब चीज का, अम्बरीश महाराज का वर्णन आएगा आगे भागवतम में आएगा उनके बारे में, क्योंकि वो तो इतने महान राजा थे, और ऐसे राजा जो कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान के, उनके सारे इंद्रियां भगवान के लिए इस्तेमाल होती थी। सब आंख से जब तक भगवान को नहीं देखेंगे, नाक से जब तक भगवान के चरणों पर फूलों को नहीं सूंघेंगे, कान से भगवत के भजनों को, कथा को नहीं सुनेंगे, जिह्वा भगवान पर अर्पित किया हुआ प्रसाद, भगवान का भोग, उसके अलावा कुछ खाते नहीं थे। और क्या रह जाता? छूना, स्पर्श, स्पर्श भगवान के चरण, नहीं तो भगवान के भक्तों के चरण छूना। फिर हाथों का इस्तेमाल, भगवान के मंदिर को साफ करना। पैरों का इस्तेमाल, भगवान के मंदिर तक चल के जाना। मंदिर था उनके राज्य में, दरबार में, मंदिर तक जाना पैरों का इस्तेमाल भी हो गया। सिर का इस्तेमाल, भगवान के चरणों पर सिर टिकाने के लिए। एक चीज भी ऐसा नहीं था उनका, अम्बरीश महाराज का। भगवान के महान भक्त थे अम्बरीश महाराज, उदाहरण दिया जाता है। और वो क्या मुनि थे? दुर्वासा मुनि प्रभु जी। दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि, ये वहां आएगा कथा में, आप सुनेंगे। दुर्वासा मुनि नाराज हो गए अम्बरीश महाराज से। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी। द्वादशी के दिन आए वो, एकादशी का व्रत होता है, द्वादशी के सुबह वहां पहुंच गए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बहुत ही खुश हो गए, उनका स्वागत किया, कहा कि प्रभु जी आप आए हैं तो हम द्वादशी का व्रत शादी तोड़ते हैं। कहा मैं आता हूं, अभी अपने शिष्यों को लेके आए थे और समय जा रहा था व्रत का। आपने देखा ना, एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने का समय होता है। समय निकलने वाला था। उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने कहा मैं क्या करूं, दुर्वासा मुनि तो आए नहीं। तो उनके जो अपने दरबार के पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि आप पानी लेकर के व्रत तोड़ लीजिए, फिर उनके साथ भोजन लेकर के व्रत तोड़ लीजिए, यही हो सकता है। और अम्बरीश महाराज को पता लग गया, वो आग बबूला हो गए और उसको श्राप देने के लिए, मारने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप ही आ गया। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवत गीता में कहा है ना भगवान ने कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो सुदर्शन चक्र आ गया इसको मारने के लिए, इसको दुर्वासा मुनि को। और दुर्वासा मुनि भाग करके कहीं शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। फिर उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का है, वहीं जाओ। वो जा सकते थे वैकुंठ, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो गया है मेरे भक्त की रक्षा करने। तो आप अम्बरीश महाराज से कहो, वो आपकी रक्षा कर सकते। आखिरी में अम्बरीश महाराज के पास आए। इतना शक्तिशाली थे अम्बरीश महाराज, उनका वर्णन ना आए भक्ति में कहीं पर भी तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा होता है। तो इनका जो अम्बरीश महाराज ने, अब इनका हमको फॉलो करना, अनुसरण करना है। अम्बरीश महाराज जैसे करते थे, कम से कम कुछ तो करिए। अपने हाथों का इस्तेमाल करिए भगवान के भक्तों के पैर छूने में, अपने आंखों का इस्तेमाल करिए भगवान के अर्चा विग्रह को देखने में, कानों का इस्तेमाल करिए भागवत सुनने में, भगवत गीता सुनने में, ये चैतन्य चरितामृत सुनने में। ये भगवान के महान भक्त थे, बड़े इतने विद्वान भक्त। कौन? रूप गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इतना ज्यादा बताया भी नहीं,
थोड़ा ज्ञान दिया भक्ति योग में, वो तो जो चैतन्य महाप्रभु अपने मन में सोचते थे वो वैसा ही करते थे। उनको ताजुब होता था, मैंने तो इसको कहा नहीं, ये ऐसा कैसे कर रहा, इतने जिनमें भगवान की कृपा होती है। तो रूप गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु ने अपना अपना कृपा डाल दी थी। और सनातन गोस्वामी को उन्होंने काफी ज्ञान दिया, जो ज्ञान के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो ये प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था, ये वैभव प्रकाश और प्रभव प्रकाश ये क्या चीज है, ये इसके बारे में हम एक दिन थोड़ा सा 10 मिनट उसमें बात करेंगे किसी क्लास में। तो ये उनको सनातन गोस्वामी को काफी कुछ समझाया भक्ति योग के बारे में। रूप गोस्वामी को तो इतना समझाया भी नहीं था। तो रूप गोस्वामी के को इतना, एक बार चैतन्य महाप्रभु कुछ सोच रहे थे कि ऐसा हो, और उन्होंने वैसा ही एक कविता लिख करके उनको अर्पित की। तो उन्होंने कहा, रूप तेरे को कैसे पता लगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? तो फिर उन्होंने, सब भक्त थे, कहा, तो फिर कहा रामानंद राय से, जिसके अभी बात आई थी, रामानंद राय से कहा कि तुम जरा इसको जरा सुनो। रामानंद राय तो प्रकांड विद्वान थे भक्ति योग में। उन्होंने सब पूछा उससे, सब पूछ करके, ये चैतन्य चरितामृत में है इसका वर्णन। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि किसी में आपकी कृपा के बगैर इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान इसमें है, ये बंधनी है, यह आदमी, इसमें इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता किसी में, अगर आपकी कृपा न हो। इस पर आपकी पूर्ण कृपा है। ये थे रूप गोस्वामी। और उन्हीं रूप गोस्वामी ने ये भक्त रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन करके लिखा है। वो संस्कृत में है, क्योंकि हम तो पढ़ नहीं सकते, तो प्रभुपाद की इतनी कृपा रही, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये इंग्लिश का हिंदी में हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं। ये प्रभुपाद का लिखा नहीं है, लेकिन उनकी इंग्लिश वाली वाणी को हिंदी की वाणी में ये ट्रांसलेट किया। तो ये इतने महान आचार्य को सुनना, अगर आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन गोस्वामी के बारे में कुछ भी सुनते हैं, इनका नाम भी सुनते हैं, आपके कान धन्य हो गए। ये कान हमको मिले हैं इसलिए नहीं कि कचरा सुना जाए, इन चीजों को सुनने के लिए। अगर आपको रूप गोस्वामी का नाम भी सुनाई दिया तो हमारे कान मतलब धन्य हो गए। हमारे आंख, अगर हम भगवान के किसी भक्त का दर्शन कर पाते हैं, जो भगवान का महान भक्त है, उसके दर्शन कर पाते हैं, देखते हैं ना प्रभुपाद जी को, तो वो दर्शन कर कान आंख हमारे धन्य हो जाते हैं। भगवान को देखने लायक तो हम है भी नहीं ना। अगर हमको भगवान तो कब दिखेंगे पता नहीं, भगवान का भक्त दिख जाए तो काफी है। भगवान का शुद्ध भक्त अगर कभी दिख जाए तो अपने को आप धन्य समझिए। ये चीजें हैं। तो अब हमारा अगले बार होगा, बहुत सुंदर है रागानुगा भक्ति। ये भक्ति अगर किसी में आ जाती है तो फिर आपके सारे नियम वगैरह छूट जाते हैं। रागानुगा भक्ति मतलब भगवान से आपकी प्रेमा भक्ति होने लगती है। ये रागानुगा भक्ति का उदाहरण कौन है, इसको आगे इसका प्रेमा भक्ति में आता है। ये है हमारी मीरा थी, जिसको रागानुगा भक्ति थी। कुछ नियम जो हम इतना पढ़ रहे हैं, उसको मीरा को कहाँ पता था। भगवान से अगर आपका प्रेम हो गया, पागल हो गए प्रेम में, तो वही है अल्टीमेट। जो हम पढ़ते हैं ना, ये श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, नर्तन भक्ति, ये निष्ठा और रुचि, आसक्त भाव, प्रेम में नवा स्टेप है। जब आत्मनिवेदन होता है, जो नवदा भक्ति के आत्मनिवेदन का क्या मतलब है, भगवान से ऐसा प्रेम ऐसा कि आपने सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया,
उनके पैरों में आत्मसमर्पण कर दिया। ये स्टेज आती है जो मीरा में पहले ही आ गया, तो उसके बाद जो पहले हम पढ़ रहे थे अभी, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता, ये बात है। तो अगले सप्ताह हम ये पढ़ेंगे रागानुगा भक्ति। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।